कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अस्माद्य गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत त्रिदंड स्वामी श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज का चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित भगवत कथा पिपासु माताओं, भाई बहन, छोट बड़, कुनी कुनी छोट बड़, मातृतुल्य और बेटा बेटी तुल्य जो भी है सबका चरण में ये अधमों का दंडवत स्वीकार हो। हमारा दीदी बताएंगी कल हम कहाँ तक सुने थे, उसके बाद हम सुनेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, उसको समझने के लिए कोशिश करना सब लोग। मैं भी थोड़ा समझ जाऊंगा, अभी आप लोग भी समझने के लिए कोशिश करना। बताओ दीदी। तो प्रभु जी, आपने जो शुरू में भागवतम का श्लोक बोला था वो तो नोट नहीं कर पाए क्योंकि आवाज भी क्लियर नहीं थी। ठीक है। आपको बताया कि सारे देवता जो हैं तथा कथित जो भी हैं जो देवता हैं और तथा कथित गु हैं, अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से आपकी कृपा के लिए अर्थात भगवान की कृपा के लिए जो आपने श्लोक बोला था ना, उसका आपने अर्थ बताया था के लिए 10,000 कृपा प्रदान कर सकते हैं। मतलब 10,000 मतलब अतः में आपकी मतलब आपकी कृपा के लिए से ज्यादा मतलब आपकी कृपा उनसे कई गुना है। तो मैं आपकी शरण लेता हूँ। सामान्य लोग भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर देवताओं की पूजा करते हैं शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए कि, और जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया कि पड़ोस में बहू आ गई तो हमारी बहू नहीं आई या हमारे बेटे की शादी नहीं हुई या इस तरह से कामनाओं के लिए देवताओं के पास जाते हैं और देवता जल्दी उनको सुन भी लेते हैं। इस प्रकार को आपने बताया था। तो जब एक उदाहरण दिया था, एक कथा बताई थी जिसमें एक राजा ने पूछा था, नाम भी उनका सही से सुन नहीं पाई मैं, देवताओं से पूछा था कि मेरी उम्र कितनी है। तो उन्होंने बताया कि तुम कुछ समय में मरने वाले हो। अगर मैं मरने वाला हूँ तो तुमसे मांगने से क्या लाभ है, देना है तो मुझे फिर मुक्ति दो। फिर आपने रावण की भी बताया था कि रावण ने शिव जी की उपासना करके क्षणिक सुख मिला। हिरण्यकशिपु का भी उदाहरण दिया जिसने 36,000 वर्ष तक तपस्या की। देवता जो है वो क्षणिक सुख दे सकते हैं हमें, उनसे केवल क्षणिक सुख ही प्राप्त हो सकता है क्योंकि वो खुद नश्वर है और भगवान शाश्वत है। इसमें आपने प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया था। हरे कृष्ण। इसलिए देवताओं द्वारा दिए गए वर भगवान से वर के 10,000 भाग के भी बराबर नहीं होते। जो भगवान देते वरदान उसी को 10,000 भाग अलग अलग करने पर भी जो एकमा भाग है वो देवता का भी वरदान इतना भी परिमाण में नहीं हो सकता। उसे केवल भगवान से वर पाने की कामना करनी चाहिए, क्योंकि देवता लोग को खुद बोलते जिस समय भागवत में वृत्रासुर प्रसंग है। वृत्रासुर के साथ जब युद्ध हुआ 33 कोटि देवता थे, उस समय इंद्र भी था। युद्ध में इतना भयंकर युद्ध हुआ वृत्रासुर का, 33 कोटि देवता का अस्त्र काम नहीं किया। इंद्र का भी वज्र फेल हो गया। चंद्र सूर्य आदि जितना भी देवता का अस्त्र फेल हो गया। पवन, सूर्यदेव, अग्निदेव सबका अस्त्र फेल। देवता लोग वहां पर भगवान के पास जाकर के प्रार्थना किया, हमको बचाओ। उसमें भगवान ने आदेश दिया जैसे हो मारने के जो भी है, तो लंबा प्रसंग है, आप जानते हो। देवता लोग वहीं पर सुंदर एक श्लोक व्याख्या करते, बोलते जिस व्यक्ति ने हमको पूजा करता भगवान को छोड़ करके,
हमको छोड़कर भगवान को छोड़ करके हमको पूजा करता, जब हम जैसा व्यक्ति 33 कोटि देवता एक ही साथ मिलकर के एक राक्षस को परास्त नहीं कर पा रहे, हम जाना पड़ता है भगवान का शरण में। वही जो मूर्ख व्यक्ति होगा हमको पूजा करेगा। क्यों? एक व्यक्ति समुद्र को पार करने के लिए सोचेगा, एक कुत्ता का पूंछ पकड़ते हुए मैं समुद्र तैरते हुए चला जाऊं, हो सकता है क्या? कुत्ता का पूंछ पकड़ने के लिए बाद समुद्र पानी को तर सकता कोई? नहीं प्रभु जी, नहीं तर सकता, नहीं तर सकता। देवता लोग बोलते जो व्यक्ति भगवान को छोड़ करके हमारा को पूजा करेगा हमको, वही व्यक्ति कुत्ता का पूंछ पकड़ करके समुद्र पार होने का कोशिश करता है, वो नहीं पार हो सकता, वो डूब करके मरेगा। इसीलिए देवता को छोड़ करके भगवान से वर पाने की कामना करनी चाहिए। जैसे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अहम तम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ऐसा कोई भी देवता अभी तक बोला भी नहीं। कोई देवता बोला क्या? अभी तक कोई देवता बोला नहीं, नहीं बोला। किसी देवता नहीं, कोई देवता जब वो अपना को बचा नहीं पा रहा है और भगवान का शरणागत होकर के, जब हम देवता को छोड़ करके भगवान का शरणागत हो जाएंगे तभी हमको इसी भवसागर से उद्धार होने का चांस मिलेगा। और जो कुछ चाहेंगे उसी को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम भागवत में गुरु जी से कई बार कथा सुना होगा, एक पेड़ का नीचे जो पानी देते हैं पूरी पत्ता टहनिया फूल आदि हरा भरा हो जाते हैं, और पत्ता को धोते रहो, फूल धोते रहो, जड़ में पानी नहीं दोगे तब भी पेड़ जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए हम सब लोग भगवान से है भक्ति करना चाहिए। इसी श्लोक यहीं पर समाप्त हुआ। हम आओ थोड़ी सी यहाँ पर बाकी था, मैं कल टॉर्च किया था, हमने एक लाइन में बताया, कहा वो लाइन है, भगवान विष्णु के परम निर्गुण है। भगवान विष्णु की कृपा होने पर मनुष्य भौतिक कल्मश पूर्णतया मुक्त होकर भगवत को वापस जा सकता है। इसलिए देवताओं दिए गए वर से भगवान के वर से 10,000 भाग की भी बराबर नहीं हो सकती। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह देवताओं या झूठे गुरुओं के, ये बहुत इंपोर्टेंट शब्द यहाँ पर लिखा है, उसी को समझने के लिए कोशिश करना। अतएव बताया जो इसीलिए देवताओं द्वारा दिए गए वर भगवान के वरों से 10,000 भाग के भी बराबर नहीं होते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह देवताओं या झूठे गुरुओं से वर प्राप्त करने का प्रयास न करे। समझ में आया बात? रिपीट कर दो। हाँ? कर दो गुरु। क्या आया बताओ? ये एक लाइन में बता, देखो एक लाइन में दोबारा पढ़ता हूँ, उसको बताओ क्या समझ में आया।
अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह देवताओं या झूठे गुरुओं से वर प्राप्त करने का प्रयास ना करे। उसे केवल इसमें ये समझाया जा रहा है कि अगर हम देवताओं के समक्ष जाएंगे या झूठे गुरुओं के पास जाएंगे तो जो हमारी जो वास्तविक हमारा जो है प्रयोजन वो पूर्ण नहीं होगा। कि जैसे कि हम ये जन्म मरण के चक्कर से ये छोटी मोटी वस्तुएं तो मिल जाएंगी, पर जो वास्तविक वस्तु चाहिए, जैसे कि इसमें उदाहरण हम एक खोए हुए बच्चे का दे सकते हैं, जिसे सभी आके कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कोई चॉकलेट दे रहा है वो फिर भी रो रहा है, किंतु जो उसके माँ बाप से उसे मिला देगा वास्तविक वस्तु वो उसे प्रदान करेगा। तो इसी प्रकार ये झूठे गुरु और झूठे देवता हैं, ये हमें जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुटा सकते, पार नहीं करा सकते। इनका जो दीवी जो ये हमें प्रदान करेंगे वो नश्वर वस्तु है। हाँ, जो देवताओं को हम समझ में आया, देवता को छोड़ना चाहिए, किंतु यहाँ पर गुरुओं को बात बताया दी, झूठे गुरु बताया यहाँ पर। किंतु भगवान भागवत प्रथम तो गुरु पूज्य ततश्चैव मर्चन, पहले गुरु पूजा करो बाद में मेरा अर्चना करो। यहाँ पर बताया झूठे गुरु को भी झूठे गुरुओं से वर प्राप्ति करने का उसको प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कुछ गुरु ऐसा है आज आशीर्वाद देंगे सर पे हाथ रख करके, बेटा तेरा ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू ये पूजा कर दे, बहुत बड़ी बात बताएंगे। केवल किसी लिए शिष्य का मन में जो कुछ है, जो सोच रहा है, उसी मन मुताबिक बात बोल करके पैसा निकालने के लिए, जो सच्ची बात है उसी को नहीं बताएंगे, शास्त्र का बात नहीं बताएंगे, नहीं बता करके उसी को अपना इच्छा पूरा करने के लिए शिष्य का मन मुताबिक बात बताएंगे। मैंने एक बात बता रहा था, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। ये 5-6 साल पहले की बात है। नया नया बड़ौदा में सेंटर बना हुआ था। हमारा बड़ौदा का दीदी है, उसका याद होगा तो पता नहीं, याद है कि नहीं, उस समय कथा सुनने आती थी कि नहीं, मेरा ध्यान में भी नहीं आ रहा। उसी समय गुरुजी अलग अलग कुछ साल थी जुड़ी हूँ मैं, पहले नहीं आती थी। हाँ, कुछ भक्तों को गुरुजी भेजते थे बड़ौद। गुरुजी जब विदेश चला जाते थे मैं जाता था, गुरुजी जब इंडिया में रहते थे मैं तो गुरुजी के साथ चला जाता था। गुरुजी अलग अलग गृहस्थ भक्त को, किसी सन्यासी को, किसी ब्रह्मचारी को भेजते थे, अभी भी भेज रहे। जानते हो आप लोग, सब भक्त अलग अलग तरीका से सब अपना हिसाब से कथा करते थे। कुछ दिन पहले, मैं नाम बताऊंगा नहीं, खराब सोचे हूँ, किसी गृहस्थ भक्त ने गया था, कथा किया। जब मैंने गुरुजी का प्रोग्राम खाली था कि विदेश से गया, मैंने भरत में गया, हमारा राहुल प्रभु ने, राधाराणा प्रभु ने मेरे को प्रश्न किया, प्रभु जी आए थे, एक कथा सुनाया, और वो कथा क्या सच्ची बात है? मैं बोला विश्वास है नहीं, साधु लोग बता रहे उसको विश्वास करना चाहिए, आप विश्वास नहीं कर रहे हो, सच्ची बात है, झूठा बात है, क्या बात है बताओ। उसने मेरे को बताया, तो प्रभु जी ने बताया जो रामायण में जो श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार का उदाहरण दिया। बताया अपना पिताजी माताजी को भ्रमण कराने के लिए अपना कांध में ढो करके लेकर के प्रत्येक तीर्थ घुमाया, पिताजी माताजी का कितना सेवा किया, उसको भगवत प्राप्ति हो गया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भगवान को भजन छोड़ करके पिताजी माताजी का सेवा करना चाहिए।
ये बात क्या ठीक है? मेरे को ये प्रश्न किया। मैंने बताया देखो आप लोग कोई बच्चा नहीं हो, आप लोगों भी बहुत शास्त्र अध्ययन किया, गुरु वैष्णव थे, कथा श्रवण किया, आप लोग विचार करो। चैतन्य चरितामृत में बताया सकल जन्मे पिता माता पाए, कुत्ता स्वर जन्म जाओगे भी पिता माता जी मिलेगा। जो पिताजी माताजी प्रत्येक जन्म में नहीं मिलते, किंतु गुरु नहीं मिलते प्रत्येक जन्म में। गुरु केवल इसी मनुष्य जोनि में प्राप्त होगा। सदगुरु प्राप्त होगा तो हम भगवत धाम तक प्राप्त कर सकते। सदगुरु प्राप्त कुत्ता स्वर जन्म में नहीं हो सकता। इसीलिए पिताजी माताजी से गुरु और सदगुरु और भगवान बड़ा है। हम यदि भगवान को सदगुरु को छोटा मान करके पिताजी माताजी को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, हमारा क्या कल्याण हो सकता है? हम देखते शास्त्र का बात। विश्व पितामह अपना पिताजी माताजी का शादी के लिए जो गंगा माता चला गई थी, गंगा में विश्व पितामह को शांतनु के पास छोड़ करके, शांतनु जंगल में मृगया उद्देश्य भ्रमण करते करते मत्स्य गंधा को साक्षात हुआ। एक कथा जानते हो, जो मत्स्य गंधा का शांतनु के साथ शादी के लिए बात हुआ, मत्स्य गंधा का जो पिताजी थे धीवर, वो बताया एक शर्त में शादी कराऊंगा। क्या शर्त है? मेरा बेटी का जो संतान होगा, प्रथम संतान, वही राज सिंहासन भोग करेगा, राजा बनेगा। संतान थोड़ा दुखी हो गए, बताया ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा पहला संतान है गंगा का बेटा, राजा बनने का योग्य है पहला संतान। और मैंने विश्व पितामह को, उनका नाम प्रियव्रत था, उनको राजगादी नहीं दे करके दूसरा पत्नी का बेटा को राज सिंहासन दूंगा, ये मेरा अपराध हो, पाप लगेगा, इसीलिए मना कर दिया। किंतु विश्व पितामह उसी समय शपथ लिया, विश्व प्रतिज्ञा लिया, इसीलिए विश्व में नाम पड़ा। पिताजी माताजी का शादी के लिए सारा जीवन गंवा दिया, खत्म कर दिया। पति के लिए, धृतराष्ट्र के लिए भी गांधारी आंख में चक्षु कपड़ा बांध दिया, आंख, पति सेवा के लिए। पिताजी माताजी के लिए विश्व पितामह सेवा किया। शपथ ले मैं शादी नहीं करूंगा पिताजी माता शादी के लिए। अच्छा, क्या कल्याण हुआ? पिताजी माता सेवा नहीं किया विश्व पितामह, सारा सज्जा में लेटना पड़ा, उसका पाप खत्म हुआ? 4 दिन पहले सुन रहे थे, नहीं हुआ। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है जो सदगुरु, क्योंकि ये नहीं मैंने नहीं बोलता, शिव जी खुद पार्वती की बोलते ऐसे कुछ जगत में गुरु है, गुरु बहु बसंती शिष्य बितापहार का। शिष्य का मन को, बात को रखने के लिए मीठा मीठा कथा बोल करके, आशीर्वाद दे करके शिष्य का पैसा हड़प करते। किंतु हे दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का, हे देवी पार्वती दुर्लभ इस जगत में सदगुरु का, ऐसा गुरु कोई गुरु हो, वो शिष्य का संताप दुख हरण कर देगा। क्यों? वो सचमुच बताएगा भगवान का शरण में जाओ। नारद जब साक्षात हुआ था प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को, अपना को भजन करने के लिए बताया नहीं था, वो बताया था भगवान का भजन करो। भगवान का भी नाम दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नाम तो दिया था। उस तब भी भगवान का भजन करते हुए, भगवान का शरण में जाते हुए
जो भजन किया तब भी भगवत धाम पे गए थे सब लोग। इसलिए भगवान बताया सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचो। चिंता मत करो, मैं आपका सारे पाप को ग्रहण करूंगा, आप मेरा शरण में आ जाओ। ऐसे कोई गुरु बताया? जो गुरु बताया वो सदगुरु है। हम सुना, आप लोग सुने होंगे भी, नारायण गोस्वामी महाराज बोलते थे, बाई चांस कोई शिष्य मेरा भटक जाए तो मैं पुनर्बार इसी धराधाम में आकर के मेरा शिष्य को जब तक ले नहीं पाऊंगा मेरा साथ में, अपना धाम पे नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं इसी धराधाम में आते रहूंगा। ये है सदगुरु। सदगुरु का लक्षण ये है। और जो गुरु जवाब नहीं देता उधर को उद्धार करूंगा, वो सदगुरु नहीं है। क्योंकि खुद भजन नहीं करता, शिष्यों को क्या उद्धार करेगा? खुद तो उद्धार नहीं होंगे। इसलिए भगवान का शरणागत होना जरूरी है। जब भगवान का शरणागत होंगे तब भी हमारा कल्याण होगा। और एक श्लोक आज करेंगे तो बहुत टाइम हो गया। इसमें बताया अचक्षु अन्यस्य यथा अग्रणी कुत तथा नस्य अविदुष अबुध गुरु त्वम अर्कवत्। इसी पर बताया जिसी प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकते, न देखने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते वे किसी न किसी द्रुत तथा मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। किंतु हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतएव हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ है और सूर्य की तरह सर्वज्ञ है। समझ में आया? इसका तात्पर्य थोड़ा पढ़ लेंगे, उसका अर्थ ये तो शॉर्ट में उसका श्लोक का मीनिंग बता दिया। इसीलिए देखो भगवान को ही जगत गुरु बताया। इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक श्लोक में देखो गुरु रूप में भगवान को सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते, दूसरा को गुरु माना नहीं। उसका तात्पर्य है जो अज्ञान डूबे रहने एवं जीवन लक्ष्य न जानने के कारण बद्ध जीव ऐसा गुरु बनाता है जो शब्द की जादूगरी जानता हो और ऐसा जादू सिखा सकता हो जो किसी मूर्ख के लिए आश्चर्यजनक हो। मिष्टी अभी पहले वाले श्लोक में आया था, मीठा मीठा बोल करके कथा, तेरे को ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो आशीर्वाद दे देता हूं, तेरा सर पर हाथ रख देता हूं। इसी प्रकार बोल बोल करके मीठा मीठा बात बोल करके जो पैसा निकालने वाला गुरु को इसीलिए बताया उसको छोड़ने के लिए। यहां पर बताया कभी कभी मूर्ख व्यक्ति किसी को इसलिए गुरु बना लेता है, गुरु समझ नहीं पाते। गुरु जी इसलिए कई बार बताया गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। बिना जानबूझ के गुरु बना लोगे किसी को ना किसी को भी, खुद का कल्याण नहीं हो सकता। जैसे गुरु को तैसे चला, दुहे नरकम ठेलम ठेला। गुरु भी नरक जाएगा, शिष्य को कहा उद्धार करेगा, वो भी नरक में जाएगा। इसीलिए विचार करके गुरु बनाना चाहिए।
बताया कभी कभी मूर्ख व्यक्ति किसी को इसलिए गुरु बना लेता है क्योंकि वह अपनी योग शक्ति से थोड़ा सा भी सोना भी बना सकता है। चूंकि ऐसे शिष्य के पास अल्प ज्ञान रहता है, शिष्य तो इतना जानता नहीं, थोड़ी थोड़ी मीठा बोलते कि बड़ा बड़ा श्लोक बता करके लोग को बेवकूफ बना करके अपना शिष्य बनाते। अतएव वह यह तो नहीं कर सकता कि सोना बनाना गुरु की कसौटी है या नहीं, किसी शिष्य तो जानता नहीं। जो जादू दिखा करके कुछ आश्चर्य चीज दिखा देते, अभी कलयुग में वही चीज ज्यादा चल रहा है। चमत्कार को नमस्कार, थोड़ी से चमत्कारिता दिखा करके शिष्य को बेवकूफ बना कर दे, उसी को बेवकूफ बना करके उसको बोलते मैं तेरे को दीक्षा दे दूंगा, आजा तुम्हारा गुरु बन जा। कोई बुलाए आ जाओ दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, ऐसे व्यक्ति को पास नहीं जाना चाहिए। अपना गुरु को परीक्षा करना चाहिए, प्रकृत गुरु क्या है, गुरु को बोलते किसको गुरु, रोग फिट करके जैसे शिष्य को दीक्षा देना चाहिए गुरु, इसी प्रकार प्रभुपाद जब गया था दीक्षा बार वापस आया। आप कथा सुने हो, दीक्षा नहीं करे थे गुरु जी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद बार बार बोलते जाओ उनका पास दीक्षा लेने के लिए। किंतु आज कुछ ऐसा गुरु है बोलते आ जाओ मैं दीक्षा दे दूंगा, उसके पास मत जाओ हमारे पास आ जाओ। ऐसा गुरु जी के पास जाना नहीं चाहिए। पहले रोक ठोक करके परीक्षा करो, गुरु सबका पास जाओ, सब सन्यासी के पास जाओ, ब्रह्मचारी के पास जाओ, सबका साथ मिलो, देखो गुरु किसी को बोलते, शास्त्र क्या बोलता है, वैष्णव क्या बोलते, देखो उसके बाद गुरु ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिष्य के पास अल्प ज्ञान रहता है, अतएव वह यह तो नहीं कर सकता कि सोना बनाना गुरु की कसौटी है या नहीं। क्यों न उठ भगवान कृष्ण को गुरु बनाया जाए, ऋषि से सोना की अनंत खान उत्पन्न होती है, भगवान को गुरु बनाओ। क्योंकि एक सोना तो चमत्कार करके गुरु बनाया, भगवान तो करोड़ों करोड़ों किलो सोना बनाते, उत्पत्ति करने वाला भगवान है। अतएव उसी जादूगर को क्यों गुरु बनाया जाए जो थोड़ा सा सोना ही बना सकता है। ऐसे गुरुओं को वे ही मानते हैं जो आंधे हैं। समझ में आ रहे? और जीवन का लक्ष्य नहीं जानते। किंतु महाराज सत्यव्रत जीवन का लक्ष्य जानते थे, वे भगवान को जानते थे, अतएव उन्होंने भगवान को अपना गुरु बनाया। विचार क्या देखा, जगत में जितना भी गुरु है किसी को पास में, सत्यव्रत मुनि अब विचार कर देखो, जो प्रलय होना पहले सप्तर्षि ऋषि को भगवान खुद बताया, सप्तर्षि ऋषियों को लेकर के आप आना नाव में चढ़ना, मैं आऊंगा नाव में तैरते जाऊंगा। उस समय सत्यव्रत मुनि भी जो 7 सप्तर्षि ऋषियों थे, किसी को तो गुरु बना सकते थे, नहीं बनाया, भगवान को ही गुरु बनाया। विचार करना योग्य बात है। ऐसी चीज कोई भी नहीं बोलता। मैंने अपना चेष्टा से नहीं बोलता, देखो आपको टीका पढ़ता हूं, किताब सामने रख करके, देखो पूरा किताब रख करके क्लियर पढ़ता हूं। इसे बताया या तो भगवान जा उठ का प्रतिनिधि ही गुरु बन सकता है। भगवान कहते हैं मामे व ये प्रपदन्ते माया में तम तरंति ते, जो ही कोई मेरी शरण में आ जाता है उसी माया के जाल से छुटकारा मिल जाएगा। अतएव वह गुरु का
कार्य है कि वह अपने शिष्य को उपदेश दे कि यदि वह भवबंधन से छुटाना चाहता है तो भगवान की शरण में जाए। वही गुरु का लक्षण है। जो सदगुरु है वो मेन एक पॉइंट बताएगा, कुछ भी आओ भगवान का शरण में जाओ, भगवान की ही भजन करो, क्योंकि भगवान ही हमको उद्धार करने वाले, दूसरा कोई भी उद्धार नहीं कर पाएगा। जो माया में हम पड़े हैं, हम पिछले कुछ दिन पहले सुन रहे थे, भगवान को छोड़ने का नाते, भूलने का नाते हमको माया पकड़ लिया। भगवान गीता में बताया, जो भगवान का शरण में आ जाएगा, माया में तम तरंत थे, वो माया छोड़ देगा, माया छोड़ेगा, भगवान उसको उद्धार करेंगे। यही बात जो गुरु दिखाएगा, जाओ तो भगवान की शरण में जाओ, वही गुरु का लक्षण है। जो सदगुरु वही रास्ता दिखाएगा। इसी सिद्धांत का उपदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, दूसरे शब्द में मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह किसी ऐसे को गुरु न बनाए जो भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश के मार्ग पर न चलता हो। ऐसे जगत में बहु प्रकार गुरुजी है जो भगवान से बिछड़ के खुद भजन नहीं करते, चमत्कार था कुछ दिखा करके। देखना, सन्यासी रूप में लाल कपड़ा में बहुत सारा लोग भी है। विचार करना चाहिए, विचार करके गुरु बनाना चाहिए। मैं जो बताया उसको विचार करना चाहिए। जैसे काल निमि का बात में बताया था कुछ दिन पहले भी। काल निमि भी शुद्ध साधु वैसा में बैठा था। जिस समय लक्ष्मण का शक्तिशाली हुआ था, लंका जा रहा था हनुमान दवाई लाने के लिए, गंधमार्दन पर्वत से कुछ विशल्य करण लेकर के आएगा लक्ष्मण के लिए। उसी समय वो बैठा था कालनी में, रावण का मामा जी। हनुमान को सारे बात बताया। हाँ मैं जानता हूं तू आया, एक दवाई ले, एक पेड़ ले जाने से लक्ष्मण जीवित तो होगा। सूर्य उदय होना पहले जाना पड़ेगा तेरे को, नहीं जा पाओगे तो लक्ष्मण बचेगा नहीं। ठीक है तू अभी जा, बिनु गुरु भवनिधि तरई ना कोई, गुरु नहीं बनाने से तेरा कोई कल्याण नहीं हो सकता। तू जा इसी नदी में स्नान करके आ, तेरे को मैं गुरु मंत्र प्रदान करूंगा, उसके बाद दवाई लेके जाना। हनुमान बताया नहीं महात्मा जी मेरा लेट हो जाएगा। अरे यार तू इतना समझ में नहीं आ रहा है, कितना समझाऊं। भगवान का इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हनुमान बताया तो सारा सिद्धांत की बात बताया। भगवान की इच्छा बिना तो सच्ची बात है पत्ता नहीं हिलता। अरे मारने वाला तू कौन है, बचाने वाला तू कौन है? तू कौन सा पेड़ का पत्ता लेके लक्ष्मण को बचा दोगे? मारने वाला भगवान है, बचाने वाला भगवान है। तू जा, तेरा कर्तव्य पालन कर, स्नान करके आ, तेरे को मंत्र दूंगा। गुरु बनने के लिए कोशिश किया था, हनुमान भी समझ नहीं पाया। स्नान करने के लिए क्या था? शिष्य बनने के लिए। स्नान करके आऊंगा, मैंने मंत्र लेकर के शिष्य बनूंगा, उसके बाद लेके जाऊंगा। किंतु पता लगा इसने गुरु नहीं, वो राक्षस है। सेम प्रोसेस दूसरा जगह में देखते उसी रामायण में। तुलसीदास
स्नान जो शौच क्रिया जाते थे, एक पेड़ के पास शौच क्रिया करने के बाद जो हाथ धोने के बाद जाते थे, एक जो लोटा में थोड़ा पानी बच जाता था किसी पेड़ में पास डालते थे। प्रत्येक दिन उसी पेड़ के पास डालते डालते एक दिन उसी पेड़ से एक भूत निकला। भतिया बरो माग, मैं खुश हो गया, तू मेरे को बहुत खिलाया। तो ऋषिदास ने बताया, मैं तेरे को खिलाया? मैं तेरे को कब खिलाया? मैं तो कभी दिया नहीं कुछ। भूत ने बताया, हाँ दे रहे हो, आप जानते नहीं हम दूसरा चीज नहीं खाते, अपवित्र का जल हम पान करते। तू जो शौच क्रिया करने के बाद जो बच जाता जल उसी को दिया, उसमें मैं संतुष्ट हूं, तू वर मांग। भगवान का भक्त तो बड़ा चतुर होते। हनुमान ने बताया, मेरे को तुलसीदास से बताया भूत को, मेरे को क्या भगवान रामचंद्र को मिला सकते हो, मेरे दर्शन करा दो। भूत बताया, भगवान को दर्शन करने से भगवंधन से मुक्त हो जाता है जी। मैं यदि तेरे को दर्शन करा देता, मैं तो खुद दर्शन करके मेरा उद्धार हो जाता। मैं दर्शन नहीं कर सकता, किंतु आपको रास्ता बता सकता हूं। कहा रास्ता बताओगे? बताओ। तभी भूत ने बताया, जो वहां पर राम कथा होता है, राम कथा होना पहले जाकर देखना, एक व्यक्ति आएगा, बूढ़ा सा व्यक्ति, फट्टा कपड़ा पहन करके, देखने के लिए चल नहीं पा रहे, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है। आकर के प्रणाम करेगा, कथा स्थल को प्रणाम करेगा, कथा व्यास को प्रणाम करेगा, कथा व्यास का चारों तरफ परिक्रमा करेगा, सिंहासन, और सबसे पीछे बैठेगा। जब कथा समाप्त हो जाएगा, सब लोग चला जाएंगे, फिर वहीं पर प्रणाम करेगा, सबका चरण जो बैठे हुए चरण धूल तो है, उसी धूल को लेकर के सर पे लगाएगा, शरीर में लगाएगा, फिर उसी कथा सिंहासन व्यासासन परिक्रमा करेगा, जाएगा। वही है हनुमान। उसके पास जाकर के देखना, जो लास्ट में जाएगा, फास्ट आएगा, उसका चरण पकड़ लेना। वही है भगवान का प्रिय भक्त। आपको वही भगवान के साथ मिला सकता है। तभी भूत का कृपा से हनुमान के पास गया तुलसीदास। तुलसीदास को जो बात हुआ हनुमान के साथ, हनुमान बताया, प्रत्येक दिन यहीं पर रामचंद्र आते स्नान करने के लिए सरज में, आप यहीं पर चंदन घिसना, सबको मथा में टीका लगाना। किंतु तुलसीदास लगाते, उनका एक नियम था, ऊपर कभी मुख करके देखते नहीं थे किसी को। किसी लड़की हो जाए, कोई औरत होगा, किसी का मुंह देखूंगा क्यों, इसलिए सर नीचा करके चालते थे, उनका अभ्यास था। तिलक लगाते थे, ऐसे तिलक लगाते जा रहे, नीचा है सर, ऊपर नहीं कर रहे। किंतु तिलक लगाते थे, भगवान रामचंद्र चला गए, तिलक लगाकर चला गए। सुबह से शाम हो गया, आ करके फिर शाम को, रात को साक्षात हुआ हनुमान जी को। बताया, गुरुदेव हमको तो साक्षात नहीं हुआ भगवान, अब तो बताया था भगवान आएंगे, भगवान आया नहीं। हनुमान जी तुलसीदास को बुलाया, इधर आ जा, भगवान मंदिर में बैठे हैं ना, देख दर्शन कर। दर्शन किया, मैंने ऐसा नहीं देखना चाहता, मैं तो साक्षात भगवान को दर्शन करना चाहता हूं। तभी हनुमान बताया, तो देखे जो तिलक लगाया था वही तिलक भगवान के मस्तक में है। तुलसीदास बताया, हाँ है तो, किंतु मैं पहचान नहीं पाया किसी। नहीं, ऐसा पहचानो नहीं, मैं आपका पास ही रहूंगा, मैं जो बताऊंगा तभी दर्शन करना, सबको तिलक लगाना। तभी उसी चंदन का घिसते घिसते सरज किनारे जो भगवान रामचंद्र आए, लगाते जा रहे, तब भी वहां पर चंदन घिसते और तुलसीदास तिलक दे रघुबीर। जो इसी प्रकार बताया, हनुमान ने
तब भी ऊपर दर्शन किया तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र को ही दर्शन किया। गुरु जी का कृपा से ही भगवान राम को मिलाया। जो गुरु बोलते मैं डायरेक्ट जाकर के भगवान का साथ मिलाऊंगा और भगवान का ही भजन करना, वही सदगुरु है। उनका कृपा से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगा हमको। इसलिए गुरु जी का, सदगुरु का चरणाश्रय होकर के भगवान को सलेंडर होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। नहीं तो हम अंधा बन करके, मूर्ख बन करके अंधा गुरु को जब गुरु बनाएंगे तब भी हमारा जैसे गुरु को तैसे चला, दुहे नरकम ठेलम ठेला। दुहे गुरु भी नरक जाएंगे, शिष्य भी नरक जाना पड़ेगा, उदाहरण नहीं हो सकता। जनः जनस्य आदिशते असतिम बहुत सुंदर आवाज ब्रेक हो रही है। बता क्या होता है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अभी आ रहा है? जी प्रभु जी आ रही अब तो प्रभु जी। हाँ बताया। तथा कथित भौतिकतावादी गुरु अपने भौतिकतावादी शिष्य को आर्थिक विकास एवं इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय में उपदेश देता है और ऐसे उपदेश से मूर्ख शिष्य अज्ञान के भौतिक संसार में पड़े रहते हैं। किंतु आप शाश्वत ज्ञान प्रदान करते और बुद्धिमान व्यक्ति जैसे ज्ञान प्राप्त करते तुरंत ही अपने मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बताते हैं जो तात्पर्य इसका, कथा कथित गुरु अपने शिष्य को भौतिक लाभ के लिए शिक्षा देते हैं। देखना, पहले तो स्टार्टिंग में पिताजी माताजी बोलते पढ़ाई कर, पढ़ाई छोड़ के गुरुजी इस बार कई बार ऐसी कथा को बताया, कई जगह में बताया, भागवत कथा में सुने होंगे। गुरुजी पहले बोलते पिताजी माताजी बेटा अभी 5 क्लास है, इसी को पास करने के लिए कोशिश करना। बच्चा जी जान लगा देता है, पूरा जी जान लगा कर पढ़ता है। परीक्षा समय आ जाएगा, घर पे पिताजी माताजी चाप डालते पढ़ाई कर, ट्यूशन में जाएगा ट्यूशन मास्टर बोलेगा पढ़ाई कर, स्कूल जाएगा स्कूल टीचर बोलेगा पढ़ाई कर। उसका माथा खराब, टेंशन इतना हो जाता है, बैठने के लिए सोने के लिए खाना का भी भूल जाता है बच्चा। पढ़ते 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 जो 5 क्लास पास कर जाता, बोलते इसमें कुछ नहीं होता, 5 में कुछ नहीं होता। अभी तो आगे सामने 2-4 साल के बाद मैट्रिक ही पास करना पड़ेगा तेरे को। जो मैट्रिक ही पास हो जाएगा तब भी कुछ होगा। जान लगा देता है बच्चा। फिर 6, 7, 8, 9 4 साल इतना धमाधम पढ़ाई करता, मैट्रिक पास जो पास हो जाएगा बेटा कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। जान लगा करके पढ़ाई करता। जो मैट्रिक पास आ जाएगा परीक्षा, रात दिन 24 घंटा खाना पीना छोड़ करके 24 घंटा पढ़ाई करता है। देखना जब परीक्षा आ जाए 2 घंटा 3 घंटा कभी रात को सो गया, कभी सोया नहीं, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा झपक आ गया। कभी कभी कोई बच्चा तो पानी रख करके से आंख में लगा करके पढ़ते, आंख में पानी लगा लगा के पढ़ते, नींद आ जाए।
नींद नहीं आता जैसे। किंतु मैट्रिक जब खत्म हो गया, बेटा अभी कुछ नहीं होता, मैट्रिक तो बेकार था, कुछ नहीं होता मैट्रिक में, अभी एक सब्जेक्ट लेकर ही पढ़ना पड़ेगा। +2 +3 करो, इंजीनियर पढ़ो, डॉक्टरी पढ़ो, सीए पढ़ो, कुछ एक सब्जेक्ट ऊपर जाना पड़ेगा। जब एक सब्जेक्ट ऊपर जाओगे तब भी आपको नौकरी मिलेगा। तभी बच्चा फिर आप 5 साल 6 साल पढ़ता है। कोई डॉक्टर लाइन जाता, कोई नर्सिंग करने जाता, कोई सीए जाता, कोई इंजीनियर जाता, कोई कहाँ को वकील बनने के लिए जाता, कोई अलग अलग तरीका, फिर 5 साल पढ़ाई करता। पढ़ते 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 जो 25 26 27 साल हो गया, पढ़ते पढ़ते पागल जैसा थोड़ी से नौकरी मिलने के लिए कोशिश करता। नौकरी मिल गया, बेटा बैठने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करने से, अभी नौकरी कर, गधा जैसा मेहनत करना पड़ेगा, झूठ बेईमानी बोलना पड़ेगा। झूठ बेईमानी करके थोड़ी से पैसा 10-20 हजार कमाया। पिताजी माताजी बताया, बेटा पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा। किस लिए पैसा कमाया? शादी कर लो। दुनिया तो सब शादी के लिए पागल होते हैं। अभी गुरुजी के पास ही बहुत लोग आते, मेरे पास भी बहुत लोग फोन करते, पौजी मेरा देवरा का शादी नहीं हो पा रहा है, मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, पौजी ये कर दो, पौजी वो कर दो। शादी के लिए सब पागल। उसको शादी कर, फिर लड़का शादी कर लिया। शादी के बाद बोलते अरे शादी करने से कुछ नहीं होता, बेकार है, आप भी बच्चा तो दे। फिर जी जान लगाता है, भगवान में बच्चा दे देंगे, भगवान बच्चा दे देंगे। 5 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ, क्या करूं? किसी डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलता है तेरा कमी है, दवाई खा। 2 साल पैसा ले लिया। फिर बोलते नहीं नहीं तेरा तो ठीक हो गया, तेरा पत्ती का कमी है, फिर पत्ती को खिलाते रहो, बेकार। कुछ इस तरीके से बच्चा हुआ, फिर बच्चा बड़ा करो। उसी प्रकार करते करते जब बुढ़ापा आ जाए तब भी अड़ोसी पड़ोसी लोग कुछ आ जाएंगे, बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। बेटा तेरे को जो बताया था 5 क्लास में पढ़ लो, झूठा था, मैट्रिक कर लो, झूठा था, इंजीनियर डॉक्टर बन लो, झूठा था, शादी कर लो, झूठा था। किंतु असली ज्ञान अभी देते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। किंतु इस सत्य चीज को बोलने के लिए कौन सा गुरु? पिताजी माताजी पहले बोलते हैं। पिताजी माता ही तो पहला गुरु है, माताजी नहीं बोलते। पहले स्कूल टीचर जाते, स्कूल टीचर भी सेम है। जब स्कूल जाएंगे सिखाएंगे, तुम्हें माता पिता सपिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें सिखाएंगे। 4 साल का बच्चा को अभी तो 2 साल से पढ़ाई चालू कर देते। मंदिर में जाएंगे, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, देवी मंदिर, किसी में भी जाएंगे, बोलेंगे तुम्हें वो माता पिता सपिता, तुम्हें वो। जब वो वहीं से घर पे आ जाएंगे, फिर वही माता पिता को छोड़ दिया, दूसरा को पिताजी माताजी बताया, तू माता ये पिता। कहाँ गया ज्ञान? वही चीज सिखाते केवल भौतिक लाभ करने के लिए, केवल एटीएम कार्ड बनाने के लिए। पैसा 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 लाओ, पैसा कमाओ, आपको एटीएम कार्ड बना देते। तथा कथित गुरु अपने शिष्य को भौतिक लाभ के लिए शिक्षा देते। ये है भौतिक जगत का भौतिक गुरु, भौतिक लाभ। कुछ गुरु उपदेश देते हैं कि ऐसा ध्यान किया जाए जिससे उनकी बुद्धि शरीर को इंद्रिय तृप्ति के योग्य बनाए रखने में बढ़े। और दूसरे प्रकार के गुरु उपदेश देते हैं कि काम जो जौन ही
जीवन का चरम लक्ष्य है। अभी बहुत चीजें पेपर में एडवर्टाइज, टीवी में भी यही चीज एडवर्टाइज होता है, ये चीज खाओ यौन संपर्क आपका अच्छा बनेगा, ये चीज खाओ ताकत आएगा, ये चीज खाओ बाल काला हो जाएगा, ये चीज खा लो शरीर हुष्ट पुष्ट रहेगा। केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, यौन संपर्क रखने के लिए जीवन का चरम लक्ष्य कुछ गुरु उसी प्रकार उपदेश देते। टीवी का एडवर्टाइज, मोबाइल में एडवर्टाइज, पेपर एडवर्टाइज, बहुत लोगों को उसी को संसार देखना। हमसे आप ज्यादा जानते होंगे, मैं तो ये चीज जानता नहीं था, अभी शास्त्र में जो लिखा है पढ़ रहा हूं। दुनिया में उसी के लिए ही लोग पागल जैसा काम करते, किंतु जो शास्त्र ने बताया उसी को कोई फॉलो नहीं करता। अतएव शक्ति भरा संभव करना चाहिए, यथा शक्ति आए जितना भी करो। ये उपदेश मूर्ख गुरुओं के है, जो मूर्ख लोग उसी को उपदेश देते हैं। दूसरे शब्द में मूर्ख गुरु के उपदेशों के कारण मनुष्य भौतिक संसार में हमेशा के लिए पड़ जाता है। ऐसा जो गुरु देखना, बहुत लोग भी इसी प्रकार बोलते हिंदी में। मैं तो हमारा गांव पे उड़ीसा में ये बात नहीं सुना था, अभी यहाँ पर मठ में आने के बाद जो आप लोगों के साथ घूमते घूमते बहुत जगह घुमा, उसमें बहुत लोग हिंदी भाषी बोलते, सुनो सबका मन, सब सुनो सबका मन का, किंतु करो अपना मन का। सुनो सबका, करो मत किसी का, अपना जो इच्छा उसको करो, जो इच्छा लगे उसको करो। जैसे ध्रुव महाराज का प्रसंग में भी वही बात है। प्रियव्रत का 2 पत्नी थी, एक ना नहीं प्रियव्रत ने उत्थानपाद का, उत्थानपाद और प्रियव्रत 2 भाई। उत्थानपाद का 2 पत्नी थी, एक ना सुरुचि, एक ना सुनीति। हमारा भी 2 पत्नियां हैं। कभी गुरु वैष्णव बताया ये बात को नहीं करना चाहिए। शास्त्र में बताया, भागवत में, दूतम पानम स्त्रियम सोना। दूत मतलब जुआ नहीं खेलना, पानम नशा द्रव्य नहीं खाना, स्त्रियम स्त्री में भी अवैध स्त्री संग नहीं करना, इसमें पाप है, पाप का निवास है। और जीव हिंसा नहीं करना, मांस मछली नहीं खाना। हम उसी के लिए तत्पर रहते हैं। कभी कभी मन होता है, अरे कुछ थोड़ा सा करने से, थोड़ी सी खाने से क्या हो जाता है, कोई बात नहीं। ये है सुनीति नहीं। सुंदर नीति जो है, सुनीति, सुंदर नीति जो शास्त्र का है, उसी को नहीं मानते। कभी कभी हमारा मन होता है, अरे यार क्या हो जाता, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी खा लो ना। कोई कोई तो बोलते, अरे स्कूल में बच्चा लोग को अंडा मिलता है, क्या दिक्कत है, कपड़ा चेंज कर लो, खा लो, घर में मत रोसे बनाओ, घर का बाहर एक छोटा सा बर्तन रखी उसे बना दो, उसमें खा लो। कोई कोई बोलते हमारा पहुंची घर पे तो नहीं बनता प्याज लहसुन, अंडा मांस मछली कुछ नहीं खाते, हम होटल में कभी कभी खा लेते। मेरा बच्चा, मेरा पति तो होटल में खा लेता, हमारे घर पे नहीं आता। ये अपना इच्छा, अपना बुद्धि लगाना, ये चीज को नहीं करना चाहिए। ये चीज जो मूर्ख व्यक्ति से देखो लिखा बताया, ये उपदेश मूर्ख गुरुओं की है। जो मूर्ख गुरु उसी प्रकार उपदेश देते हैं। दूसरे शब्द में मूर्ख गुरु के उपदेशों के कारण मनुष्य भौतिक संसार में
हमेशा के लिए पड़ जाता है और इसी के कष्ट सहता रहता है। किंतु यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से आदेश ग्रहण करता है, जैसा कि भगवत गीता में या कपिल देव के संवाद में, भागवत जो कपिल देव बहुत संवाद है उसमें ही बताया, निज पदम शब्द सार्थक है। भगवान का अंश होने का कारण जीव को वैकुंठ लोकों में स्थान पाने का जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे पिताजी माताजी का संपत्ति पाने के लिए बेटा का अधिकार है, हम तो अमृत से पृथा भगवान का संतान है हम। इसलिए भगवान के पास जाकर के उनका स्थान अधिकार करना जीव का कर्तव्य है, अधिकार है। इसीलिए संसार में इसी चीज को भोग वस्तु में लुप्त नहीं होकर के भगवान भजन करके भगवत धाम चिंतन करना चाहिए। किसी प्रकार किसी की चिंता नहीं होती। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान के आदेश का पालन करे। भगवान का आदेश क्या है? भगवद गीता के कथन के अनुसार इसी शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य भगवत धाम वापस जाएगा। कौन सा बताया? त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन। ये भागवत गीता में बताया। जो भूत लोगों को भी पूजा करोगे भूत लोगों को जाओगे, देवता लोग को पूजा करोगे देवता लोग के जाओगे, पितर लोग को पूजा करोगे पितर लोग को जाओगे, और भगवान को पूजा करोगे भगवान के पास जाओगे। जाने से क्या होगा? तो भूत क्या उद्धार करेंगे? जो 33 कोटि देवता भी उद्धार नहीं कर सकते। हम सुना इसका पहले, क्योंकि देवता भी नश्वर है। जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाओगे, पुण्य जब खत्म हो जाएगा इस धराधाम में आना पड़ेगा। किंतु भगवान के पास जाने से त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन। भगवान खुद अर्जुन को बोलते, जो मेरा पास आएगा पुनर्बार धराधाम में जाना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान अपने मूल स्वरूप में वैकुंठ में रहते हैं और भगवान के आदेश का पालना करने वाला भक्त उनके पास चला जाता है। माम ऐसी आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में ऐसा भक्त भगवान के पास लौट जाता है, जहां वह उनके साथ खेलता तथा नाचता है। वही जीवन का चरम लक्ष्य है। जब भगवान, हम यहाँ पर दुख में है, शोक में है तो सदा सर्वदा दुख में पड़ रहते हैं। इसीलिए सुख पाने के लिए हम कोशिश करते हैं। गुरु जी बताते भगवत कथा में ना, प्रत्येक जगह में बच्चा पढ़ाई करता किसी लिए? पैसा कमाऊंगा, नौकरी करूंगा, सुख में रहूंगा। शादी करता किसी लिए? सुख के लिए। डिवोर्स देता किसी लिए? सुख के लिए। पुनर्बार शादी करता किसी लिए? सुख के लिए। आत्महत्या करता किसी लिए? सुख के लिए। किंतु सुख प्राप्ति नहीं होता, दुख प्राप्ति होता है। किंतु जो भगवान के पास जाएगा, भगवान का चरण पकड़ेगा, भगवान का चरण के लिए बताया, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय कहाते देखना विश्राम लभिया छाड़िनु भवेरा भय। इसलिए भव संसार में जो भय दुख कष्ट शोक है,
भगवान का चरण को प्राप्ति करने के बाद, उनका चरण पकड़ने के बाद अशोक मतलब सुख नहीं, जहां पर दुख नहीं है, अभय जहां पर भय नहीं है, अशोक भय अमृत, भगवान का चरण से अमृत पान होता है, मिलता है। उसी को पान करने से व्यक्ति अमर बन जाएगा। भगवान का पास रहने से अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण दो। भगवान का चरण के पास जाने के बाद कभी दुख नहीं मिलेगा, सुख ही सुख प्राप्ति होगा। हरे कृष्ण। कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।